माई होली थॉट में आपका स्वागत है। इंसान अगर एक दूसरे को समझने लगे तो कोई भी इंसान किसी को कम नहीं समझेगा। हम सब की ज़िंदगी में बहुत बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे जैसे हम लोग जीते हैं वैसे वैसे समस्या भी बढ़ती हैं। कुछ समस्या तो रह भी जाती हैं जिनका हल नहीं हो पाता। हर इंसान को एक बार ज़रूर मरने का मन करता है, लेकिन सच कहें तो जब मौत करीब आती है ना तो जीने का मन करता है। मैं उन लोग की बात नहीं कर रही हूँ जो शारीरिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं, जो विकलांग होते हैं, जिनके पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, मैं उनके जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। क्योंकि सच बताऊं तो शायद ऊपर वाले की ऊपर बहुत कृपा होती है, तभी वो जी पाते हैं। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते होंगे तभी वो जी जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा जीवन मुझे मिले तो पता नहीं मैं कैसे जीऊँ। लेकिन ये भी सच है कि ऊपर वाला अगर किसी को तकलीफ़ देता है, दर्द देता है, तो सब्र, हिम्मत, ताकत, बर्दाश्त करने की क्षमता भी साथ देता है। बस उसकी परीक्षा होती है, एक एग्ज़ाम होता है। और जैसे बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, IAS के, UPSC के, और भी बहुत मुश्किल परीक्षा होती है। और अगर वो परीक्षा दे दिया जाए अच्छे से तो काफ़ी सफलता मिलती है। वैसे ही ज़िंदगी की मुश्किलें होती हैं। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर उस मुश्किल का हल अगर हम निकाल लें, उसका सामना कर लें, बस हमें यही करना होता है, हार नहीं मानना होता है। बाकी हम इतने सक्षम होते हैं, ऊपर वाला हमें इतनी ताकत दिया होता है कि हम उस मुश्किल को हल कर सकें, उसका सामना कर सकें, अपनी ज़िंदगी से लड़ सकें, लड़के आगे बढ़ सकें। कहते हैं उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इंसान है तो जीते जीते वो थक भी जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी हमने नहीं सोचा कि चलो मर जाते हैं, लेकिन सच बताऊं तो कभी मरने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मौत से बेहतर ज़िंदगी लगती है। मौत मतलब एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म। और एग्ज़ाम जब तक चलता रहेगा तो क्या पता सही उत्तर दिमाग में आ जाए। कम समय में क्या लिख पाएंगे? कुछ नहीं लिख पाएंगे। कम समय में तो जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मौत समझो एग्ज़ाम ख़त्म। इसीलिए मुझे पता है आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारी खुशियां भी हैं। सबकी ज़िंदगी में अलग अलग तरह की खुशियां हैं। आप सब लोग मानसिक रूप से मजबूत रहिए। मैं भी मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मैं बहुत मजबूत भी हूँ, क्योंकि मैं अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी ज़िंदगी दोनों को ही संभाल सकती हूँ। आप लोग खुश रहिए, खुश नहीं तो शांत रहिए। मैं ये नहीं कहती कि इंसान को रोना नहीं चाहिए, बिल्कुल रोना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा रोती हूँ, लेकिन
रो तब जब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, ऊपर वाले से कुछ मांगो या खुशी के आंसू रो। थैंक यू सो मच। आज की मेरी वीडियो बहुत बड़ी है। मैं सोचती हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो डालूँ, लेकिन सच कहूँ तो जब मैं बोलने लगती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं बोलती रहूँ। मेरे मन को बहुत शांति मिलती है और मैं अपने ही विचारों से बहुत मोटिवेट होती हूँ। अपनी ही वीडियो को मैं बार बार देखती हूँ। अपने ही थॉट को, अपने ही मन में जो जो बातें रहती हैं वो मुझे ज़िंदगी को जीने में बहुत मदद करती हैं। और ये बातें कि मेरी बड़ाई नहीं है, ये हिदायत है। हमारे मन में जो कुछ अच्छा आता है वो हिदायत है, डायरेक्शन है एक जो ऊपर वाला देता है हमें उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। हमें नेगेटिव थॉट को किनारे कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, नकार देना चाहिए और पॉजिटिव थॉट को, एक अच्छे डायरेक्शन को जो अल्लाह पाक, जो भगवान ईश्वर हमें देते हैं, उसी डायरेक्शन में हम लोग को जीना चाहिए, चलना चाहिए। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, पर रुको मत, थको मत, हारो मत। अगर हारे भी हो तो हार ना मानो, फिर से कोशिश करो। धन्यवाद।